हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एट ईज। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। साथियों, यूनिट नंबर थर्ड का नाम है आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। साथियों, ये यूनिट है आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये जो वीडियो है ये नर्सिंग के और पैरामेडिकल जितने सारे स्टूडेंट हैं जो अभी माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है कि ये बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का। किसी भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट और इसेंशियल कंपोनेंट होता है आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के यूजेस। अगला बात करते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है कि ये एक प्रकार की मेजर होती है, एक प्रकार का मानक होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन के स्प्रेड को, और किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। अपन बात करते हैं आइसोलेशन प्रिकॉशन के बारे में। साथियों, आइसोलेशन प्रिकॉशन दो तरीके से होती हैं। एक तो होती है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और एक होता है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। साथियों, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या होती हैं, ये सारे पेशेंट के लिए होती हैं जो कि आए होते हैं किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए आए होते हैं। इसमें हम यूज करते हैं, इट इंक्लूड्स हैंड हाइजीन, मतलब हाथ कैसे धोते हैं उसके बारे में बात करते हैं, हैंड हाइजीन के बारे में। इसमें मेडिकल हैंड वॉशिंग के बारे में आपसे बात करी जाएगी। साथ ही यूज किसका यूज, ग्लव्स का, मास्क का और गाउन का यूज। किसका, गाउन का यूज। अगला बात करते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड जो प्रिकॉशन होती है कि कैसे ट्रांसमिशन को रोकते हैं, कट करके कैसे कट करते हैं ट्रांसमिशन को। ठीक है, ट्रांसमिशन विभिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपने पढ़ा होगा वर्टिकल ट्रांसमिशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। तो अपन यहाँ पर ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। ट्रांसमिशन जो बेस्ड होता है, पहला था कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्या होता है, कॉन्टैक्ट मतलब होता है कि जब मैं ठहरा किसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से मैं सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोविड-19 हो गया है, एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे कोविड-19 हो गया है और मेरे कांटेक्ट में कोई आया बंदा, वो मेरे कांटेक्ट में, मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में है और उसको कोविड हो गया। तो ये क्या हो गया, कांटेक्ट से हो गया, मतलब मेरे थ्रू उसको ट्रांसफर हो गया। तो कांटेक्ट प्रिकॉशन में हम क्या लेंगे साथियों, तो कांटेक्ट प्रिकॉशन के लिए क्या लेंगे, हम ग्लव्स और गाउन का यूज करेंगे। जैसे कि एचआईवी पेशेंट को जब हम कहीं लेके जा रहे होते हैं या ले जाते हैं, या सपोज लो हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट को जब हम कहीं लेके जा रहे होते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से गाउन वगैरह पहनाया जाता है, प्रॉपर तरीके से उनको पीपीई किट एक होती है, गाउन वगैरह पहनाया जाता है, ताकि मतलब उनका जो बॉडी सिक्रीशंस हो या और भी चीजें वो दूसरे को ना लगे। ठीक है साथियों, तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के बारे में बात करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन दो तरीके की होती है, एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। साथियों, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बारे में भी आपको एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज मुझे क्या हुआ, कोविड-19 हुआ, मैंने अभी स्नीजिंग किया, ऐसे ऐसे करा, और मैंने जाके डोर के हैंडल को पकड़ लिया। डोर के हैंडल के पकड़ने के बाद जो कोविड का जो वायरस होता है साथियों, वो क्या होता है, वो नॉन लिविंग चीजों पे स्टिक हो जाता है और वहां पे भी वो सरवाइव कर लेता है। कोविड-19 जो होती है वो फोमाइट होती है। फोमाइट मतलब क्या होता है कि वो ना, मतलब उसका जो वायरस है वो किसी भी नॉन लिविंग मतलब ऑब्जेक्ट पे भी चिपक के फैला सकते हैं। ठीक है, तो कांटेक्ट प्रिकॉशन है दो तरीके की, एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट और एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट के बारे में, जहां पे हम यूज करेंगे ग्लव्स का और गाउन का, मतलब ग्लव्स लगाएंगे और गाउन का यूज करेंगे। अगला आता है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। साथियों, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन क्या होता है, देखो जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती है, हमारे नाक से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और ये ड्रॉपलेट्स एयर में, एरोजोल में मतलब एयर में क्या होती है, फ्लोट करती रहती हैं। फ्लोट करेगी, अगर मुझे हो रखा है, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मतलब इनहेल कर लेंगे उस एयर को, तो उनके अंदर वो वायरस चला जाएगा और मल्टीप्लाई करने लग जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं ना कि खांसते या छींकते समय अपने मुंह पे क्या रखें, रुमाल। तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन से बचने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन से बचने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, मास्क का यूज करना पड़ता है,
मास्क का, और हमें आई प्रोटेक्शन का यूज करना पड़ता है, आई प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ता है। आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, लोग आई प्रोटेक्टर लगा के और टहलने जाते थे, वॉक करने जाते थे और मास्क लगाते थे। अब हम बात करते हैं एयरबॉर्न प्रिकॉशन के बारे में। एयरबॉर्न प्रिकॉशन के बारे में इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या क्या है साथी, कौन कौन सी डिजीज, इसका तो मैंने बता दिया कि हेपेटाइटिस बी होगा। इसका जो अगला का जो नेक्स्ट एग्जांपल है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं क्या साथियों, कोविड-19 हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कॉमन कोल्ड इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है साथियों, मेजल्स इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अगला है एयरबॉर्न प्रिकॉशन। एयरबॉर्न प्रिकॉशन से बचने के लिए क्या करते हैं साथियों, एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेते हुए क्या करते हैं, N95 मास्क का यूज करते हैं, या PAPRS यानी कि पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रिस्पिरेटर का यूज करते हैं। साथियों जो N95 मास्क होता है, अब एक बात बताते चलो आपको कि N95 मास्क में और मास्क में क्या डिफरेंस होता है साथियों। आपसे ये क्वेश्चन है कि N95 जो मास्क है, रेस्पिरेटर है, उसमें और जो हम नॉर्मल मास्क पहनते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है और उसको पहनने का तरीका क्या है, इसके बारे में आप कहीं सर्च करें या हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले बार इस वीडियो पे जरूर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो हमारा जो यूज है जो N95 का और PARPS का यानी कि पावर्ड एयर प्यूरिफायर का, वो करता है एयरबॉर्न प्रिकॉशन में यूज होता है। साथियों जब ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट आते हैं, जो कि बहुत माइल्ड वाले, बहुत मतलब जो उनका जो रेसिस्टेंट डेवलप हो जाते हैं टीबी के बहुत सारे मरीजों में, तो उनके लिए ये यूज करते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, CDC का गाइडलाइन। साथियों यहाँ पे पहले CDC का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। CDC का फुल फॉर्म होता है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। साथियों सेंटर फॉर डिजीज, CDC क्या कहता है साथियों, CDC कहता है कि किसी भी आइसोलेशन प्रिकॉशन, किसी भी इन्फेक्शन से बचाव के लिए कौन कौन से पैमाना को हम अपनाते हैं। तो पहला है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन, सॉप और रनिंग वाटर में अपने हाथ को धोना है, हैंड हाइजीन करना है। उसके बाद यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का आप कैसे यूज करते हैं उसके गाइडलाइंस के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कैसे हम डोनिंग कैसे करेंगे और डॉफिंग कैसे करेंगे, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को पहनेंगे कैसे और PPE किट को हम उतारेंगे कैसे, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बात करा है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग मतलब किस टाइप के सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं सरफेस को क्लीन करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए। साथ ही साथ जो अगला है वैक्सीनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। वैक्सीनेशन का यूज करते हैं हम क्या करते हैं, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही साथ इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए वैक्सीनेशन का यूज करते हैं। अगला है एंटीबायोटिक स्टोरशिप। एंटीबायोटिक स्टोरशिप का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर आपको डेडिकेटली पढ़ाया जाएगा, अगले यूनिट में आपको एक चैप्टर मिलता है पूरा का पूरा। साथियों इसका मतलब ये होता है कि क्या सही तरीके की एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करी गई है, क्या एंटीबायोटिक का सही डोज है, क्या जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डेवलप कर रही है उसके लिए दूसरा एंटीबायोटिक्स का यूज किया जा रहा है या नहीं। उसके बाद है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस। साथियों इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, लाइक ग्लव्स, मास्क, गाउन, हेयर कैप, फेस शील्ड, इनका यूज करते हैं। अगला है सर्वेलेंस। साथियों आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैं पूछने जा रहा हूँ, सर्वेलेंस की मीनिंग क्या होती है। साथियों सर्वेलेंस का मतलब होता है बिना किसी को बताए गए उस पर निगरानी रखना को हम कहते हैं सर्वेलेंस। आपने देखा होगा सीसीटीवी कैमरा के नीचे लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, या यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब होता है बिना बताए गए आपसे डेटा ले लिया जाता है आपको देख के। तो साथियों इन्फेक्शन कंट्रोल से बचाने के लिए हम इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम सर्वेलेंस का भी सहायता लेते हैं। अगला है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। साथियों ट्रेनिंग किसको देंगे,
ट्रेनिंग देंगे हेल्थ केयर वर्कर को, हमें और आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आप स्टूडेंट हो, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी कभी पढ़ते थे तो हमने भी ट्रेनिंग ली थी, किससे? इन्फेक्शन से बचाव के लिए। याद है वो जब ग्लव्स पहनने के तरीके में कितने ग्लव्स बर्बाद होते थे? याद है वो जब हैंड वॉशिंग करने के लिए, या हम जब एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से जब हैंड रब करते थे, उस समय की बात आपको याद आ रही होगी। वो ट्रेनिंग का पार्ट था। और पेशेंट को एजुकेट करेंगे, पेशेंट को पेशेंट को ये बताएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, उन्हें अवेयर करेंगे कि वो किस तरीके से इन्फेक्शन से खुद को भी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, ये अभी हमने यूनिट 3 के बारे में बात की। यूनिट 3 में कुल मिला के 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने पढ़ा, दूसरा टॉपिक भी पढ़ा, और थर्ड टॉपिक क्या है कि प्रॉपर यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा था एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन ऑफ सीडीसी का गाइडलाइन। इससे पहले पढ़ा था इससे पहले हमने पढ़ा था कि आइसोलेशन प्रिकॉशन क्या होती है। उससे पहले हमने पढ़ा था आइसोलेशन प्रिकॉशन की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और आइसोलेशन प्रिकॉशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। साथियों, वीडियो कैसा लगा हो? वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।